पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। द वाटर टैंक इज फुल, मोटर बंद कीजिए। द वाटर टैंक इज फुल, मोटर बंद कीजिए। आपने ये सेंटेंस अपने घर पे या अपने आसपास जरूर सुना होगा। द वाटर टैंक इज फुल, मोटर बंद कीजिए। मोटर बंद कीजिए, वाटर टैंक इज फुल। आप जानते हैं, आज मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस एनालॉजी के थ्रू आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं। अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुके हैं, स्ट्रेस या डिप्रेशन में हैं, आपके दिमाग में कुछ बातें छप गई हैं जो आपके दिमाग से निकलती ही नहीं है, अगर आप अपने मन में घुटते रहते हैं, दिमाग में चलने वाले विचारों से परेशान हैं, तो आज के इस वीडियो को ध्यान से आराम से देखिएगा। बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा कैसे ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें, दिमाग में छपी हुई नेगेटिव बातों को दिमाग से कैसे निकालें, मन की घुटन से बाहर कैसे निकलें। सबसे पहले इस सेंटेंस की गहराई को समझिए। द वाटर टैंक इज फुल, मोटर बंद कीजिए। देखिए, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका ये माइंड है। ये माइंड आपका वाटर टैंक नहीं है, ये थिंक टैंक है। यानी इसमें थॉट्स जमा होते हैं और इसमें जो थॉट्स आप डालते हैं वो पानी की तरह है। और जब आपको स्ट्रेस होता है तो वो एक अलार्म है। तो यानी कि आप अपने दिमाग में थॉट्स डालते जाते हैं, विचार आते जाते हैं, आते जाते हैं, लेकिन एक लेवल आ जाता है जब आपको स्ट्रेस होता है, वो एक अलार्म होता है। दैट थिंक टैंक इज फुल, दिमाग भर गया है, मोटर बंद कीजिए। यानी विचारों को रोकने का प्रबंध कीजिए, अपनी थॉट्स को रोकिए। द वाटर टैंक इज फुल, ओवरफ्लो हो रहा है। जब थॉट्स का ओवरफ्लो हो रहा है, इसका मतलब आपको सिग्नल मिल रहा है कि आप स्ट्रेस या डिप्रेशन में जाने वाले हैं। ये सिग्नल आपको दिया जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं, सर ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान हूं। सर ओवर थिंकिंग बहुत परेशान करती है, दिमाग में छपी हुई बातें बहुत परेशान करती हैं। आप ये समझिए कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। व्हाट इज ओवर थिंकिंग ऑल अबाउट? क्यों ओवर थिंकिंग से आप परेशान हैं? देखिए, जब आप किसी विचार को बार बार लगातार सोचते रहते हैं, बार बार लगातार एक ही विचार को लगातार सोचना, ये ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। एक ही घटना को बार बार सोचना, कोई इंसिडेंट हुआ, किसी व्यक्ति के बारे में बार बार लगातार सोचना, आपसे कोई गलती हुई, उस गलती को बार बार लगातार सोचना, ये ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। लेकिन यहां गुड न्यूज ये है कि अगर आप किसी पॉजिटिव थॉट को लेके उस पर बार बार विचार करते हैं, किसी पॉजिटिव थॉट को, चाहे वो कितनी ही पॉजिटिव थॉट्स हों, एक नहीं चाहे 100 पॉजिटिव थॉट्स हों, पॉजिटिव थॉट्स को आप जितना सोचते हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। और अगर आप किसी एक नेगेटिव विचार को बार बार लगातार सोचते हैं तो एक नेगेटिव विचार 100 नेगेटिव विचार को जन्म देता है। और फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया हूं, क्योंकि आप उस विचार को बार बार लगातार सोचते हैं और आपको समझ नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है। द वाटर टैंक इज फुल, इसको खाली कीजिए। असल में हो ये रहा है कि आपने जिस विचार को बार बार लगातार सोचा, अब वो विचार विचार ना होके आपकी एक आदत का रूप ले चुका है। वो विचार, वो थॉट एक थॉट नहीं है, अब वो एक आदत बन चुका है। आदत का मतलब आप जानते हैं, आदत यानी कि कुछ ऐसा होता है कि जिसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता। आदत का मतलब होता है कि आपसे वो काम अपने आप होता है। जब कोई भी काम आप अपने आप करने लगते हैं, अपने आप जब आपको कोई विचार आने लगता है, तो वो आपकी एक आदत बन चुकी है, क्योंकि आपने उस विचार को बार बार लगातार इतनी बार सोचा कि वो विचार अब विचार ना होके, वो थॉट अब थॉट ना होके आपकी एक आदत बन चुकी है। और माय डियर फ्रेंड, जब भी कोई आदत हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो वो अपने आप होता है। जैसे आप देखेंगे, कुछ मिलिट्री के लोग हैं, जब वो रिटायर भी हो जाते हैं तो भी उनकी जाग सुबह 4 बजे खुल जाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने एक आदत बना ली कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। फिर वो चाहें या ना चाहें, आदत 4 बजे उनको उठा देगी। अगर आपकी आदत है कि आप सुबह 8 बजे चाय पीते हैं और कई सालों से पीते आ रहे हैं, तो आपका माइंड 8 बजे आपको सिग्नल अपने आप देगा कि आपको चाय चाहिए, और आप चाय नहीं लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसी तरह हम अपने जीवन में जाने अनजाने कुछ आदतें बना लेते हैं। जो आदतें पॉजिटिव होती हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन
जब हम कुछ नेगेटिव आदतों का निर्माण अपने अंदर कर लेते हैं तो हमें परेशानी होती है, तब हमें तनाव या डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है और फिर माइंड में ओवरफ्लो होता है। यही ओवरफ्लो ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। यानी कि हमें करना क्या है, बहुत सरल सा तरीका आपको बताऊंगा। आपको अपने अंदर, अब आप करते क्या हैं, आप सोचते हैं कि मैं अपनी इस आदत को बदल डालूं, मैं इस विचार को बार बार सोचता हूं, अब नहीं सोचूंगा, मैं इस आदत को छोड़ूंगा और एक नई आदत का निर्माण करूंगा। मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव आदत बनाऊंगा, नेगेटिव आदत छोड़ूंगा। यही आप सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं और आप ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आ पाते। देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए, किसी भी थॉट को खींच के अपने दिमाग से निकाला नहीं जा सकता, किसी भी आदत को जबरदस्ती खत्म नहीं किया जा सकता। सरल सा तरीका ये है, बहुत सरल सा तरीका है, आपको अपने अंदर एक नई आदत का निर्माण करना होगा। यानी किसी ऐसे विचार को लाना होगा, पॉजिटिव थॉट को, पॉजिटिव थॉट्स को, बार बार पॉजिटिव थॉट्स को आपको सोचना होगा, बार बार पॉजिटिव एक्शन लेना होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना होगा, पॉजिटिविटी से चलना होगा। ये इतना आसान भी नहीं होगा, आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। अभी हो क्या रहा है, एफर्ट्स तो आप अब भी लगा रहे हैं, लेकिन अभी आपके एफर्ट्स की दिशा गलत है। अभी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं दिमाग में छपी हुई बातों को या थॉट्स को निकालने की। अभी आप कोशिश कर रहे हैं ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने की, लेकिन आपको कोशिश करनी है पॉजिटिविटी में जाने की, पॉजिटिव थॉट्स को लाने की, पॉजिटिव एनवायरनमेंट से जुड़ने की, एक नई आदत बनाने की। आप नई आदत को बनाएंगे तो आपकी पुरानी आदत अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और नई आदत को बनाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको शक्ति चाहिए, आपको विल पावर चाहिए। वो सब कुछ आप नई आदत को बनाने में लगाइए, नए विचार की तरफ फोकस कीजिए, पुराना अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी आपका फोकस कहाँ है? अभी आपका फोकस है कि मैं अपने दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकाल के रहूँगा, मैं ओवर थिंकिंग को ख़त्म करके रहूँगा। तो अगर आपका फोकस वहाँ है तो ओवर थिंकिंग और बढ़ेगी। आपको अपने फोकस को शिफ्ट करना होगा कि मैं अब पॉजिटिव रहूंगा, मैं अब कॉन्फिडेंट हूं, मैं अब फिजिकल एक्टिविटी करूंगा, मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगा। आप उस बदलाव की तरफ आगे बढ़िए, नई पॉजिटिव आदत को बढ़ाने की तरफ अपनी एनर्जी लगाइए। धीरे धीरे आपके अवचेतन मन तक ये मैसेज पहुंचेगा कि एक नई आदत का निर्माण आप अपने दिमाग में कर रहे हैं। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो भी विचार आप बार बार सोचते हैं, जिस विचार को बार बार जिसकी इमेज बनाते हैं, जो आप बार बार सुनते हैं, जो आप बार बार देखते हैं, जो एक्शन बार बार लेते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए वही रियलिटी बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को ये पता ही नहीं होता रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के लिए सच सिर्फ एक ही है। हमारा माइंड सिर्फ एक ही चीज को सच समझता है कि आप किस एक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, किस थॉट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, किस एक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच सिर्फ वही समझता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीव उसी चीज पे करेगा जिस चीज पे आप बार बार एक्शन लेंगे, जिसकी इमेज बार बार बनाएंगे। तो जब आप नई थॉट का निर्माण करेंगे, नए विचार से जुड़ेंगे, नई पॉजिटिविटी में जाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव करने लगेगा। अभी सबकॉन्शियस माइंड आपका बार बार पुरानी थॉट्स को चलाता है क्योंकि आपने बार बार उसका रिपीट किया है। इस चीज को समझिए, आप रिपीट हजारों बार एक विचार को कर चुके हैं, इसीलिए ओवर थिंकिंग का शिकार हुए हैं। अब आप अगर पॉजिटिव थॉट्स को हजारों बार रिपीट करेंगे, पॉजिटिव एक्शन लेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पॉजिटिवली पहुंचेगा कि सत्य तो ये है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मेरा मन शांत है, मुझे ओवर थिंकिंग है ही नहीं। इस तरीके से आप एक नई हैबिट को बनाएंगे और इस टैंक को फुल मत होने दीजिए, इसमें ज़्यादा कचरा जमा मत कीजिए। अपने माइंड में सिर्फ वही थॉट्स रखिए जिनकी ज़रूरत है, जो आपके जीवन को आगे लेके जाएंगी, जो आपको पॉजिटिव बनाएंगी, आपको एनर्जी यानी ऊर्जा से भर के रखेंगी। धीरे धीरे आप देखेंगे ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, आप एक तनाव मुक्त जीवन जिएंगे और दिमाग में छपी बातें खत्म हो जाएंगी। सरल सा तरीका है, लेकिन थोड़े एफर्ट्स लगाने होंगे। एफर्ट्स को सही दिशा दीजिए, आप फोकस को सही दिशा दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश गलत दिशा में कर रहे।
एक बार सही दिशा में चल के देखिए, आपकी दशा बदल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है कि आप एक तनाव मुक्त जीवन जिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से यही मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं कामयाब हो भी रहा हूं। आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है और यही मेरी जीत है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। आप इस सरल सी विधि को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।